नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओएसपीएफ का नेबरशिप बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। उसको मैच तो कुछ होना चाहिए ना, कुछ क्राइटेरिया तो कुछ मैच होना चाहिए ना। देखो ओएसपीएफ का नेबर का रिलेशनशिप, तो सपोज देखो अगर मैं लड़का हूँ तो मुझे शादी किसी एक लड़की से करूंगा ना। भाई देखो अभी तो लड़के लड़के भी करते हैं, लेकिन मेरा भी कुछ क्राइटेरिया होगा भाई, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्या कर रही है। तो कुछ कुछ मतलब एक राउटर दूसरे राउटर के साथ अपनी दोस्ती करने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया मांगेगा ना भाई, कि ऐसा मेरा दोस्त होना चाहिए। ये R1 है और R2 है, तो इसका नेबर बनने के लिए, कुछ तो कंडीशन होगी ना R1 R2 में, ठीक है, OSPF में। तो कंडीशन क्या क्या है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है, सेम एरिया में होना चाहिए। सेम एरिया मतलब एरिया आईडी सेम होना, एरिया आईडी सेम एरिया में होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसका एरिया टाइप। एरिया टाइप मतलब क्या हुआ कि भाई स्टॉब है, एनएसएस है, ऐसे। आपको एरिया तो पता है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस प्रकार के एरिया होते हैं, ठीक है। तो अगर स्टब है तो सब पर हमको स्टब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, वो उसी एरिया के लिए, तभी नेबर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सेम एरिया में होना चाहिए। उसका जो एरिया है वो कौन से टाइप का है, स्टब है, एनएसएस है, लाइक दैट, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, तो क्या देखो इसमें एक ऑथेंटिकेशन भी होता है दोस्तों, पासवर्ड भी होता है, हाँ ठीक है, ये चीज याद रखो भाई। इसमें एक ऑथेंटिकेशन होता है, एरिया आईडी, एरिया टाइप, ऑथेंटिकेशन, मतलब ट्रिपल ए एफ ऐसे ही समझ लीजिए ना। ए ए ए ट्रिपल ए तो मस्ट मैच होना चाहिए भाई, ठीक है। ऑथेंटिकेशन अगर राउटर में दिया है तभी, अगर नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर ऑथेंट आपने पासवर्ड दिया है तो बात अलग है, नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है। इसमें एक और एक चीज होती है कि दोनों का प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब सबनेट मास्क, ठीक है। तो यहाँ सेम सबनेट या सबनेट मास्क, सब सबनेट मास्क, क्योंकि सबनेट मास्क भी सेम होना चाहिए। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। और पांच, ओ ये तो सबसे मेन है यार। यार हेलो तो सबसे पहले काम क्या करता है, हेलो करता है। हेलो 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 यही करता है ना। तो हेलो और डेट, ये दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए भाई। अगर यहाँ इस ये एवरी 10 सेकंड में हेलो हेलो भेज रहा है, और ये एवरी 40 सेकंड में हेलो हेलो भेज रहा है, ठीक है, तो कैसे नेबर बनेंगे बताइए, नहीं बनेंगे ना, ठीक है। आता है, ऐसा नहीं है, इसमें भी एक टाइप होता है, उसमें 40-40 सेकंड में, 30-30 सेकंड में। देखो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है ना, तो इसमें क्या होता है पता है आपको दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 30 सेकंड में हेलो हेलो भेज रहा है, हेलो। ये 10 सेकंड में हेलो हेलो भेज रहा है, R1 10 सेकंड। ये 30 सेकंड में हेलो हेलो भेज रहा है, तो ये दोनों कभी नेबर नहीं बनेंगे। इसका हेलो टाइम और डेट टाइम दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट है या ब्रॉडकास्ट है, दोनों में तो 10-10 सेकंड रहेगा। लेकिन मल्टी पॉइंट है, ठीक है, या नॉन ब्रॉडकास्ट है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हेलो टाइम 30 सेकंड का हो जाएगा और डेट टाइम 120 सेकंड का हो जाएगा। तो ये चेंजेस रहता है, इसलिए दोनों में हेलो टाइम बाय डिफॉल्ट 10 रहता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हेलो एंड डेट टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। सिक्स कंडीशन क्या है, तो के देखो सिक्स में क्या है, एक और एक चीज होता है, ठीक है। आपको एक स्टार्ट में फंस जाता है, पता है आपको, कभी कभी यहाँ इसका इशू हो जाता है, ठीक है, एक्सचेंज में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता, तो कि इसमें एमटीयू का प्रॉब्लम होता है, एमटीयू मिसमैच होता है। तो आप लिख सकते हो एमटीयू भी सेम होना चाहिए,
अगर MTU डिफरेंस है, कभी कभी एक्सट्रैक्ट में फंस जाता है वो, ठीक है, हमको फुल नहीं दिखाता है, ठीक है, जब शो IP OSPF नेबर करते हैं तो फुल स्टेज में नहीं आता है, कभी कभी एक्सट्रैक्ट में फंस जाता है। क्यों? तो कि MTU मैच नहीं करता है दोस्तों। तो ये भी एक चीज़ है, MTU भी होना चाहिए। और एक चीज़ है बताता हूँ, और एक भी चीज़ होती है इसमें, नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप जिसमें क्या है, ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट मतलब वही हुआ, ब्रॉडकास्ट है या मल्टी पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट है। जो कि इसमें यही हुआ, क्योंकि ब्रॉडकास्ट होगा तो टाइम क्या है, लो टाइम, वो सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट रहेगा तो इसका टाइम क्या होगा, 10 सेकंड का होगा पॉइंट टू पॉइंट में। लेकिन अगर नॉन ब्रॉडकास्ट रहा तो 30 सेकंड हो जाएगा, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हुआ तो भी 30 सेकंड हो जाएगा। तो नेटवर्क टाइप भी इसमें सेम होना चाहिए। तो ये कुछ नेबर बनने की कंडीशन है OSPF में, कि भाई आपको इतना कंडीशन सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। अगर इतना कंडीशन आपका सेटिस्फाइड है तो हम आपको नेबर बना देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई, OSPF को नेबर बनने के लिए क्या क्या चाहिए। सपोज ये R1 राउटर है, देखो भाई इजी भाषा में, अगर R1 को R2 के साथ नेबरशिप बनानी है तो क्या क्या चाहिए दोनों में। देखो सबसे पहले तो दोनों सेम एरिया में होना चाहिए, एरिया दोनों का सेम होना चाहिए, एरिया ID मस्ट मैच, दोनों एक एरिया में हो गए तभी वो नेबर बनेंगे। दूसरा कि एरिया टाइप, पिक कौन सा स्टब है, NSS है, लाइक दैट, दोनों का एरिया सेम होना, एरिया ID सेम होना चाहिए, मतलब सेम एरिया में होना चाहिए, एरिया टाइप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन अगर है डाला है तो ऑथेंटिकेशन भी सेम होना चाहिए, मतलब ट्रिपल ए मस्ट मैच, मस्ट मैच, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्स लिखो या FIX, देखो प्रीफिक्स लिखो या सबनेट मार्क्स, ठीक है, दोनों का सेम सबनेट में होना चाहिए, ठीक है। और हेलो और डेट टाइम, मतलब ये 10-10 सेकंड में हेलो भेजता है और दूसरा 15 सेकंड में हेलो भेजेगा तो नहीं चलेगा भाई। हेलो और डेट टाइम दोनों का सेम होना चाहिए, MTU भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और एक नेटवर्क टाइप, ठीक है, ब्रॉडकास्ट है, पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं बताइए OSPF में? देखो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, इसका टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट होता है, उसके अलावा एक ब्रॉडकास्ट होता है, नॉन ब्रॉडकास्ट होता है, और एक लूप बैक है, ठीक है। तो इतने टाइप के होते हैं, ठीक है दोस्तों। OSPF एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा कंसेप्ट, आप जितना भी पढ़ोगे ना उतना कम है, लेकिन मज़ा आना चाहिए दोस्तों, पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी नथिंग टू वरी, ठीक है, डिफिकल्ट जैसा कुछ होता नहीं है। आप जितना पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा, जैसे जैसे आप बार बार पढ़ोगे आपके लिए ईजी रहेगा। देखो सब में देखो, कोई भी चीज़ याद रखने की एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी बात तो ये चीज़ फॉलो करना लाइफ में, जितना आप ज़्यादा रिवीजन करते हो ना उतना आपको याद ज़्यादा रहता है। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें मुझे एक ही बार में याद रह गई थी? नहीं, मैं इसका रिवीजन करता रहता हूँ। देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर इसमें मैं वीडियो भी अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो एक तरफ से मेरा भी इसमें रिविजन हो रहा है ना, मेरा कोई लॉस नहीं है। अगर मुझसे यहाँ गूगल की ओर से कुछ पेमेंट नहीं आता, यूट्यूब की ओर से मुझे कोई मोनिटाइज नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक तरफ से मेरा रिविजन हो रहा है, इसमें मुझे तो सीखने को मिल रहा है फ्री में। तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे बेनिफिट है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि देखो, आप कोई भी चीज़ नई चीज़ लोगे तो आपको पहले दिमाग वो एक्सेप्ट नहीं करता है हमारा नई चीज़, क्योंकि हम लोगों को सीखने का पसंद नहीं, क्योंकि हम लोगों का नेचर क्या है कि पढ़ाई की बात आती है तो मन नहीं लगता है, बाकी सारी चीज़ में मन लगता है लेकिन पढ़ाई की चीज़ में मन नहीं लगता है। तो हम जब पढ़ने के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर बैठते हैं, ठीक है, तो हमको मन नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है, इसलिए हमारा दिमाग में इतना ज़्यादा घुसता नहीं है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम बार बार करेंगे, एक ही चीज़ को हम जितना रिपीट करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगी।
सपोज आपको मैं ABCD बोलूँ, आप ABCD बोलो, तो आप तुरंत ABCD बोल जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका इतना रिवीजन हो चुका है, इतनी बार आप बोल चुके हैं, अब आपको पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, कभी भी बोल सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में हमेशा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा इतना रिवीजन नहीं होता है। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। हाँ, किसी को, लड़के को 1 बार 2 बार पढ़ने से याद रह जाता है, किसी को 4-5 बार पढ़ने से याद रहता है, किसी को 10-12 बार पढ़ने की याद रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है कि आपको याद ही नहीं रहेगा। आप बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करो, उसमें आप माहिर बन जाते हो। तो मेरा यही कहना है कि आप कोई अगर समझ में नहीं आता तो आप बार बार देखो, बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। तो आपको उसमें मास्टरी आपकी हासिल हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा, टेक टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे भी डिफिकल्ट थी, मेरे लिए भी डिफिकल्ट थी, लेकिन बार बार पढ़ने से ये आसान हो जाती है, और इतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हो उतना। ये चीज़ हमेशा याद रखो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, और जो भी नए दोस्त हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।